व्हाट इज iSIM? वेल, आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो एक टाइम था जब बड़े बड़े लैंडलाइन हुआ करते थे, उसके बाद फोन आए जिनमें आप सिम डाल के दुनिया में कहीं भी कॉल कर सकते हो। फिर उसके बाद सिम से माइक्रो सिम पे गए, नैनो सिम, और आजकल आपने सुना होगा ई सिम आती है फोन में, जहां पे सिम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो अब iSIM और ई सिम में फर्क क्या है? क्या iSIM फ्यूचर की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होने वाली है? क्या iSIM एक इमेजिनरी सिम है? मेरा नाम है कौशल और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि iSIM एग्जैक्टली होती क्या है और वो 5 बेनिफिट जो आपको होंगे इन फ्यूचर। वेल, इन सारे क्वेश्चंस के लिए आप कैशिफाई टेक बाइट को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन वीडियोस और टेक रिव्यूज लेके आपके फीड में आते रहेंगे। लेट्स बिगिन। तो आपको ये तो पता होगा कि आप बिना सिम लगाए आपके फोन से कॉल्स नहीं मिला सकते हो, बट क्या आपको पता है कि आपका फोन एक्चुअली में फुली केपेबल होता है? वेल, एक्चुअली आपके फोन को सिम की जरूरत नहीं होती कॉल कनेक्ट करने के लिए मोबाइल टावर से। वो सिर्फ इसलिए होती ताकि जब भी आपके कोई फ्रेंड आपको कॉल करे तो वो कॉल आपके पास आए, पड़ोसी के पास नहीं। तो सिम कार्ड्स अलग अलग टाइप के आते हैं। एक टाइम पे बड़े बड़े सिम कार्ड्स आया करते थे, आज के टाइम पे माइक्रो, मिनी और नैनो सिम कार्ड्स मिलते हैं। बट ये सब फिजिकल सिम है जिनको आप एक्चुअली डिवाइस के अंदर इंसर्ट करते हो, तब आपको कनेक्टिविटी मिलती है। और ये थोड़ा कन्वीनियंट भी है अगर आप रेगुलरली फोन चेंज करते हो तो। बट एक चीज आपने नोटिस की हो तो आपने देखा होगा कि सारे सिम कार्ड जो हैं छोटे होते जा रहे हैं साइज में। तो अब आगे क्या है? वेल, एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो आपका सिम खो जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन में जाके FIR लिखाओगे, सिम को बंद कराओगे, फिर नया सिम इशू कराओगे और उसको एक्टिवेट होने का वेट करोगे। हैसल है ना, राइट? वेल, इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है eSIM। तो आपके फोन के मदरबोर्ड के ऊपर एक बहुत छोटा सा मॉड्यूल होता है जिसको eSIM मॉड्यूल बोलते हैं। उसके अंदर आप अपने सिम को प्रोग्राम कर सकते हो, उससे कॉल्स लगा सकते हो। तो मैं आपको इस आईफोन में करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग्स खोलना है और फिर मोबाइल डेटा में जाना है। यहाँ पे जो ऐड डेटा प्लान है उसको आपको टैप करना है और एंटर डिटेल्स मैनुअली करना है, और आप विदाउट एनी फिजिकल सिम कॉल्स मिला पाओगे अपने फोन से। है ना अमेजिंग? और सिर्फ फोन ही नहीं, काफी सारे स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर eSIM इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज छोटा मॉड्यूल होने की वजह से वो स्पेस कम खाता है। जैसे कि एप्पल वॉच में आपने देखा होगा, तो जो सेलुलर वर्जन होता है उसमें आप बिना आईफोन यूज करे कॉल्स लगा सकते हो और रिसीव कर सकते हो डायरेक्टली ऑन द वॉच। वेल, अभी तो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है स्मार्टफोन्स में, बट आगे चल के आप एक सिंगल फोन के अंदर मल्टीपल eSIMs ऐड कर पाओगे, विच इज अमेजिंग। और आपको अपने वॉलेट में 3-4 एक्स्ट्रा सिम लेके नहीं घूमना पड़ेगा। तो अब आप सोच रहे होगे कि जब eSIM इतनी सारी अमेजिंग चीजें कर सकता है विदाउट द यूज ऑफ एनी एक्चुअल फिजिकल सिम, तो iSIM ऐसा क्या कर रहा है जो उसकी इतनी बातें हो रही है, और व्हाई इट कैन बी रेवोल्यूशनरी? वेल, जैसे eSIM स्मार्टफोन्स और स्मार्ट गैजेट्स जैसे कि एप्पल वॉच को इंटरनेट कनेक्टिविटी देता, iSIM भी काफी सिमिलर है। बट iSIM का जो मॉड्यूल है वो SoC चिपसेट पर ही इंटीग्रेट हो जाता है और इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड सिम बोलते हैं। तो इसके फायदे क्या क्या है? वेल, पहला तो ये है कि सिक्योरिटी, क्योंकि ये SoC के अंदर फैब्रिकेट किया जाता है तो इसको एक्सटर्नली हैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, इसका साइज इतना छोटा है कि इसको छोटे छोटे IoT डिवाइसेस जैसे कि ड्रोन्स, रिमोट CCTV कैमरास या फिर इवन स्मार्टफोन्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो इन फ्यूचर अगर एप्पल डिसाइड करता है कि वो सिम ट्रे को डिच कर रहे हैं और eSIMs और iSIMs पे स्विच कर रहे हैं, तो कितना एक्स्ट्रा स्पेस बचेगा? और जब सिम ट्रे ही नहीं होगी तो एक पॉइंट कम होगा वाटर के अंदर जाने का, तो और ज्यादा अच्छा वाटर रेजिस्टेंट फोन बन पाएगा। तो आने वाले समय में iSIM के 5 बेनिफिट्स क्या होंगे? पहला, इंप्रूव्ड सिक्योरिटी, क्योंकि SoC के अंदर है तो हैक कर पाना मुश्किल होगा। दूसरा है स्पेस सेविंग, जब मदरबोर्ड के अंदर सिम ट्रे और eSIM मॉड्यूल्स ही नहीं होंगे तो एक्स्ट्रा स्पेस बच पाएगी अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए। तीसरा है बेटर वाटर रेजिस्टेंस। चौथा है नो हैसल ऑफ फिजिकल सिम, तो आपको फिजिकल सिम कैरी नहीं करना पड़ेगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इन स्मॉल गैजेट्स, जैसे कि मी बैंड हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गया। उनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी आप फोन के थ्रू ही दे सकते हो, वो भी ब्लूटूथ के साथ। इनमें iSIM के साथ ऑटोमेटिकली आप दे पाओगे, विच इज अ वेरी बिग डील। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा और पता लग गया होगा iSIM, eSIM और फिजिकल सिम में क्या डिफरेंस होता है और iSIM के क्या 5 बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके लिए फ्यूचर में। और आप मेरी बात तो मानते नहीं हो तो एक बार राजकुमार राव से सुन लो और सब्सक्राइब कर लो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।